जय माँ भगवती महामाया, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय उन हिंदुओं से और उन भक्तों से संबंधित है जो कहीं से भी मंत्र उठाकर जपने लग जाते हैं। यूट्यूब पे कोई मंत्र देख लिया उसको जप लिया, किसी पुस्तक में कोई मंत्र मिल गया उसको जप लिया, ठीक है, किसी से भी मंत्र जाप ले लिया उसको जपने लग गए। तो आइए जानते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके साथ क्या होता है। देखिए, मंत्र हर कोई नहीं जप सकता। मैंने पहले एक वीडियो बनाई है मंत्र जाप में और नाम जप में क्या अंतर है। मंत्र जाप वही कर सकता है जो नियम परहेज करेगा, जो शुद्ध आचरण करेगा, ठीक है, और जो नियमित भगवान के प्रति भोग लगाएगा, भगवान के प्रति समर्पित रहेगा, वही मंत्रों का जाप कर सकता। वरना मंत्रों का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, साबर मंत्र है, उसमें भी इसलिए है सभी को मंत्रों का अधिकार है क्योंकि उसमें कुछ मंत्र मुस्लिम शक्तियों से संबंधित है, ईसाइयों से संबंधित है, पैगंबर आदि पता नहीं किसके दुष्टों से संबंधित है, ठीक है, दुष्ट शक्तियों से संबंधित है, उसमें भूत पिशाच आदि शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो साबर मंत्रों का विषय अलग है, लेकिन कोई भी वैदिक मंत्र बिना किसी की दीक्षा के नहीं जपना चाहिए, गुरु दीक्षा के। उसका कारण है क्योंकि बिना गुरु के जब भी आप कोई मंत्र जपेंगे उसकी ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर वह मंत्र उग्र हो गया तो आप उसकी ऊर्जा संभाल नहीं पाएंगे, आपके शरीर में अनेकों बीमारियां हो जाएंगी और क्या पता उसके जाप से आपके पास कोई ना कोई ऐसी गलत शक्तियाँ आपके सामने समक्ष खड़ी हो जाए जो आपको दंड दे दे या आपका मानसिक संतुलन भी हिल सकता है। इसलिए किसी भी मंत्र को जपने से पहले यह अवश्य जान लीजिए कि वह मंत्र किस शक्ति का है और उसका नियम क्या है, उसका परहेज क्या है और उसका भोग क्या रहेगा। क्योंकि अगर बिना भोग बिना नियम परहेज के आप किसी भी मंत्र को जपेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको दोष और प्रभाव अवश्य लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए माता काली का कोई भी उग्र मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, बहुत उग्र मंत्र है। अगर आप उसको बिना नियम परहेज के और माता को बिना भोग दिए, बिना माँ की पूजा की, आरती अर्चना किए, ठीक है, उसको जपने लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा उसका जाप कर देंगे तो आप उस मंत्र की अग्नि सहन नहीं कर पाएंगे। उस मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर किसी को मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। मंत्र जाप के प्रमुख नियम में सबसे पहला प्रमुख नियम होता है प्याज लहसुन त्याग देंगे, क्योंकि प्याज लहसुन अपने आप में बहुत मलिन होता है, आपके अंदर गंदे विचार उत्पन्न करता है, ठीक है। राक्षस के खून से वह प्रकट हुआ, इसलिए प्याज लहसुन को बंद किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा तामसिक होता है, ठीक है। और एक विषय, और जिस भी मंत्र को आप जप रहे, मान लीजिए हनुमान जी को मंत्र जप रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाके उनसे विनती अवश्य करिए कि हम आपके इस मंत्र को जप रहे हैं, आपका लड्डू और मीठा पान स्वीकार कीजिए, इस मंत्र को प्रभावी कीजिए, हमें कोई दोष न लगे। इस प्रकार से आप जिस भी देवता का मंत्र जप रहे हैं उनसे विनती अवश्य कीजिए, भोग प्रसाद अवश्य लगाइए, जिससे उस मंत्र की उग्रता बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। अगर कोई मंत्र की अग्नि बहुत ज़्यादा जा रही है तो आप ध्यान से भी उस मंत्र की उग्रता को कम कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से आपकी ऊर्जा संतुलित हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप किसी भी गलत मंत्र को जप कर उठेंगे, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी गंदी शक्ति लग जाएगी जो आपको रात में परेशान करेगी, आपको नाइट फॉल होगा, ठीक है। नाइट फॉल समझ रहे हैं, रात में आपको समस्या आएगी, आपको एहसास होगा हमारे पास कोई ना कोई है, फिर आप कहेंगे हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा, गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। उसका कारण यही है, किसी भी मंत्र को किसी भी मंत्र को उठा लोगे और जपने लग जाओगे तो निश्चित रूप से दोष प्रभाव लगेगा ही लगेगा और आपकी जितनी भी पूजा पाठ के सब व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई गलत शक्ति आ गई आपके किसी भी मंत्र जाप से, आप कितने पूजा पाठ कर लो, सब पूजा पाठ वही ले जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, और आपको अनेकों बीमारियां मिलेंगी। इसलिए हर मंत्र को जपने से पहले उस मंत्र के नियम भोग परहेज अवश्य जान लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको असली गुरु नहीं मिल रहा, सच्चा गुरु नहीं मिल रहा, तो आप हनुमान जी के और भगवान शंकर को अपने इष्ट को गुरु मानकर उनसे विनती कीजिए कि हे प्रभु, हम मंत्र जाप करना चाहते हैं, आप हमें कोई मंत्र प्रदान करें। वो आपको मंत्र सौंपन में अवश्य देंगे, उस मंत्र को आप जप सकते हो, ठीक है। या तो गुरु मंत्र जपिए या कोई आपको शक्ति सौंपन में कोई मंत्र दे दे तो आप उस मंत्र को जप सकते हो, वरना किसी भी मंत्र को जपने से बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय माता की।